कोहिनूर डायमंड एक ऐसा हीरा जिसका नाम सुनते ही राजनीतिक लालच, खून और श्राप की कहानी याद आ जाती है। कोहिनूर ये दुनिया की सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम हीरो में से एक है। आज हम लेकर आए हैं कोहिनूर की 700 पुरानी वो सफ़र की कहानी जो शुरू होती है भारत के एक छोटे से माइन से और जाकर रुकती है ब्रिटिशर्स के क्राउन तक। डिस्कवरी ऑफ कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड को डिस्कवर किया गया था आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा रीजन के कोलूर माइन में। रिपोर्ट्स में आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कोहिनूर हीरो को किसने खोजा और कब खोजा। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर डायमंड को सबसे पहला मेंशन 1306 में किसी टेक्स्ट में किया गया था, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक कोहिनूर का पहला रिटन रिकॉर्ड 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर के टाइम में किया गया था और इसका रेफरेंस मिलता है उनका एक बुक बाबरनामा में। और कहा जाता है कि उनको ये डायमंड जंग जीतने के बाद माले गनीमत से मिला। दूसरा रिकॉर्ड मिलता है शाहजहां के टाइम में जब वो पीकॉक थ्रोन बनवा रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में जड़वा लिया था, जिससे कोहिनूर पीकॉक थ्रोन का शान बना और फिर जितने भी मुग़ल बादशाह बने उनको हैंड ओवर कर दिया जाता था। ऐसा करते करते कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह के पास आया। इस टाइम दिल्ली सल्तनत के पास इतना ज़्यादा खजाना था कि दूसरे कंट्री के बादशाहों का नज़र दिल्ली पे आकर्षित होने लगा। इस टाइम तक मुग़ल सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी का फ़ायदा नादिर शाह ने उठाने की कोशिश की। सन 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिया और सारा खजाना लेकर चला गया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। ये हीरा अगले 70 सालों तक अफगानिस्तान में ही रहता है। फिर ईयर आता है 1747, जिसमें नादिर शाह को उनके ही एक सिपाही ने उन्हें कत्ल कर दिया। नादिर शाह के मरने के बाद उसका सल्तनत अहमद शाह दुर्रानी ने संभाला। ये सल्तनत अहमद शाह दुर्रानी के बेटे, पोतों और अगले नस्लों तक कायम रही। फिर ईयर आता है 1809 में, जब अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी के तख्ता पलट कर दिया जाता है। वो अपनी जान बचाकर लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण ली। महाराजा रंजीत सिंह ने उनकी जान की सुरक्षा के लिए कोहिनूर हीरे की डिमांड की। फिर इस तरह 1813 में कोहिनूर हीरा इंडिया में वापस आ जाता है। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स की पकड़ इंडिया पर मजबूत हो जाती है। जब साल 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो ब्रिटिशर्स की नज़र कोहिनूर हीरे पे थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी कि कैसे भी करके ये हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाए। उन्होंने हर तरीके अपनाए, फिर भी कोई सफलता ना मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सालों तक वेट किया। जब पंजाब की हुकूमत कई महाराजाओं तक हैंड ओवर किया गया, तब ये गद्दी रानी जिंदन और दिलीप सिंह के पास आई। तब ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने रानी जिंदन और दिलीप सिंह पर प्रेशर देना शुरू किया। एक एग्रीमेंट साइन कराया गया जिसमें रानी जिंदन को नज़रबंद कर दिया गया और दिलीप सिंह को और कोहिनूर को दोनों को शिप के जरिए लंदन भेज दिया गया था और एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा गया जिसमें आम पब्लिक भी कोहिनूर डायमंड को देख सके। इस एग्जीबिशन के बाद लोगों का फीडबैक लिया गया तो कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस डायमंड के लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और इसको हासिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी मेहनत करनी पड़ी। इस रिएक्शन को देखने के बाद प्रिंस अल्बर्ट ने इस हीरे में पॉलिशिंग और कटिंग कराने की सोची, जिससे इस हीरे की निखार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और लंदन के बड़े बड़े डायमंड आर्टिशियंस को बुलाकर पॉलिशिंग और कटिंग कराई गई। इस प्रोसेस में कोहिनूर डायमंड का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। कोहिनूर जो कि पॉलिशिंग और कटिंग के पहले 185 कैरेट्स के था, जो कि आफ्टर कटिंग एंड पॉलिशिंग ये 106 कैरेट्स ही बच गया। इस डायमंड को एक क्राउन में जड़वा दिया गया और जो भी लेडी क्वीन बनती उसको ये पहना दिया जाता था। ये बात ब्रिटिशर्स को भी बहुत अच्छे से पता था कि जिस भी राजे के पास ये डायमंड गया उसका और उसके राज्य के क्या हाल हुआ। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक नियम लगाया जिसमें कोहिनूर हीरे को सिर्फ लेडी ही रख सकती है। लास्ट बार इसे 2002 में एक क्राउन में देखा गया था। क्या इसे हम सब देख सकते हैं? तो आंसर है हाँ, इसे देख सकते हैं। ये आज के टाइम में टावर ऑफ लंदन में रखा गया है।